कंपनी को ओपन करते हैं। कंपनी को ओपन कर लिए, जो सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमने यहाँ से कंपनी को ओपन कर लिया। कंपनी को ओपन करने के बाद में हम लोग जाते हैं वाउचर में। यहाँ से हम लोग किस पे क्लिक करेंगे, वाउचर में जाते हैं। वाउचर पे यहाँ से हमने क्या किया, क्लिक कर दिया और आपके सामने सेल्स वाउचर बुक आ गया। यहाँ पे बहुत तरह का वाउचर बुक है, जिसमें हम लोगों को सेल लेना है। सेल लेकर के यहाँ पे टैक्स इनवॉइस लेना है। और यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग पार्टी नेम सेलेक्ट करेंगे, जो भी जिस पार्टी को हम यहाँ से माल सप्लाई कर रहे हैं यानी कि सेल कर रहे हैं। उसके बाद में डिस्पैच थ्रोट कहाँ से भेज रहे हैं वो लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे सामने पटना लिखा। उसके बाद में हम लोग लिखते हैं कि ये माल हम लोग कहाँ पे भेज रहे हैं, डेस्टिनेशन क्या है इसका, वो लिख दिए। लिखने के बाद में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मोटर व्हीकल नंबर, जो भी आपका गाड़ी नंबर है वो यहाँ पे हम टाइप कर दिए। टाइप करने के बाद में इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से हम लोग आगे बढ़े और यहाँ पे अब नेम ऑफ आइटम यानी कि जो भी मेरा टैक्सेबल आइटम है, जैसे यहाँ पे मस्टर्ड लेते हैं तो यहाँ पे टैक्सेबल आइटम ले लिए और यहाँ पे हमको क्वांटिटी लिखना है। जैसे यहाँ पे हमने जो भी क्वांटिटी लोड करा है वो लिख दिया। लिखने के बाद में यहाँ पे रेट लिखते हैं, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इसका टोटल अमाउंट भी आ गया और इस पर IGST एप्लीकेबल है वो भी यहाँ पे टोटल आ गया। ओके, IGST भी आ गया। फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद में आपसे पूछेगा कि ई इनवॉइस बनाना है यस या नो, तो यहाँ से हम लोग यस करते हैं। यहाँ से हम लोग यस करेंगे। यस करने के बाद में यहाँ से हम लोग एक्सेप्ट करके यस करके बाहर निकलेंगे। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछता है, यू वांट जनरेट इनवॉइस, तो यस कर देना है इसको। यहाँ से जैसे ही यस कीजिएगा तो आपसे ये मांगेगा ई इनवॉइस का ID और पासवर्ड। तो यहाँ पे जो भी आपका ID पासवर्ड है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप कर देंगे। जैसे यहाँ पे जो भी ID पासवर्ड है हमने लिख दिया और लिखने के बाद में जैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे। ठीक है, लिखने के बाद में क्या करते हैं, जैसे ही हम इंटर की प्रेस करते हैं यहाँ से क्या होता है, आपका जो भी ई इनवॉइस है वो जनरेट हो जाता है यानी कि बनकर के तैयार हो जाता है, जिसमें आपका QR कोड भी अवेलेबल होगा। ओके, अब इसको हम लोग देखेंगे कहाँ पे, तो इसके लिए हम लोग जाते हैं मोर रिपोर्ट में। उसके बाद में अकाउंट बुक में जाएंगे। फिर यहाँ से जाते हैं हम लोग सेल में, सेल रजिस्टर में। फिर आपको स्क्रीन पे सामने दिख रहा होगा कि हमने क्या किया, ई इनवॉइस जनरेट कर दिया। ठीक है, अगर इसका हम लोगों को PDF देखना होगा तो यहाँ से हम लोग वो भी देख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे हम PDF सेव करते हैं या ऑटोमेटिक मेरा PDF सेव हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या गए, बिल में गए और यहाँ से कोई भी बिल हम लोग ओपन करते हैं और यहाँ पे हाँ सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मेरा जो ई इनवॉइस है वो QR कोड के साथ में यहाँ पे जनरेट हो रखा है। और इस तरह क्या करते हैं, टैली प्राइम में हम लोग ई इनवॉइस बनाते हैं।